मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, बात ना मानी तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तलखी और बिगाड़ की तरफ ना जाएं। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है। सदर 10 दिन तक दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें। आज़ाद नहीं हैं तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। वज़ीर कानून नर्म लहजे में सारा मामला गिडमिड कर देते हैं। सोसाइटी एक्ट जो खालिसतन इसीलिए बनाया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में बनने वाले जितने इदारे कंपनियां होंगी वो सब उसी में ही रजिस्टर्ड होती रहेंगी। किसी के फैज से मदारिस तोड़ दिए गए और इस पर तमाम तंजीमात मदारिस ने कल इजलास किया और मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ तमाम मालूमात और मटीरियल की बुनियाद पर उन्होंने तय किया कि ये एक्ट बन चुका है। बहस इस पर है कि एक्ट बन चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। और ऐवान सदर से हमारी ये शिकायत है कि आपका दूसरा एतराज़ है वो आईनी लिहाज से भी ठीक नहीं है। नदीर तारड़ साहब जो हैं इस बारे में बड़े मशाक हैं, कोई ना कोई तावील अब बनाकर पेश कर देंगे तो ये तावीलें नहीं चलेंगी। अब एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है, अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो मदरसा ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐवान में कहना चाहता हूँ आप आज नहीं 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन न करें और न करें। खुदा की कसम दीनी मदरसा जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड है, वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करें। मौलाना फजल रहमान जो भी कहें उनके सामने सर तस्लीम खम है, मगर सदर मुमलिकत भी पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा हैं। जब तक दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास नहीं होता तब तक सदर के एतराज़ का हक खत्म नहीं होता। वज़ीर कानून का मौलाना फजल रहमान को जवाब कहा। सेनेट और कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया। वज़ीर आज़म ने रिवायत सदर को भेजी, फिर सदर ने इस बिल पर एक और चिट्ठी भी भेजी थी। सदर मुमलिकत बिल वापस भेज दें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम पहुँचाया कि 17 तारीख तक मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए। पहले बिल की तरफ आते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसे पास किया और इस ऐवान ने भी इसे पास किया और मैं यहीं पे खड़ा था। फिर मैंने बल्कि एक तस्हीह होने वाली थी, टाइपोग्राफिकल एरर आई थी, वो तस्हीह भी कर दी गई। पार्लियामान सदर मुमलिकत सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रजा शामिल नहीं होती। जो एक प्रॉब्लम या कंफ्यूजन आई वो ये कि जब 28 अक्टूबर का उनका मैसेज था सदर मुमलिकत का स्पीकर ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ, वो स्टेज थी जबकि वो मामला पार्लियामान के यानी कि ज्वाइंट सिटिंग में आ जाना चाहिए था, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। और MQM पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से गुफ्तगू की गई। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचा है। खालिद मकबूल सदीकी इस वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। इस वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल हैं। और पेश की शराइत नामंजूर, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न धमकियों से। बातचीत के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन को पार्लियामेंट में बातचीत का मशवरा। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकरात की बात पर बोले, पहली मरतबा PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। मानता हूँ मेरी ज़बान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें। ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। पहले आप वो कर लें फिर बात कर लेंगे। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफा उधर से। इस किस्म की आवाजें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। खैर साहब मैं चेयर पे हूँ वरना मैं यही बात खुद उठ के कह देता। मेरे मुतल्लिक कहा कि मेरी जबान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी जबान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीजें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर
इन चीजों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की जुबान बोलें, उसी जुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई और जुबान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए, मसाइल का हल निकालें, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर ले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की हुकूमत को तजवीज़, कहा ख्वाजा आसिफ की ज़बान जहर उगलती है, यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सोतने लड़ती हैं। सियासतदान TORs भी तय नहीं करते, क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे कि ये 8 माह में इस ऐवान में आपने भी देखा, हम सब ने देखा, माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कहीं सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद, मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे TORs होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश को PTI ने ही ज़ाया किया। डी चौक के बजाय संजानी का कहा था तो ये मुज़ाकरात के लिए ही था। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म अपोजिशन के पास गए और कहा हम बात करना चाहते हैं। इस पर उमर अयूब ने जो जवाब दिया वो तारीख का हिस्सा है। अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी नहीं चल सकती। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे और शिकायत दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI से हिदायत लेते हैं। किसी के पास हक नहीं कि वो बानी को डिक्टेट करे। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। बात तब बढ़ेगी जो मेन हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं, खान साहब के हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। अब इस शॉर्ट ऑफ ये मैं कहूँ कि खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था, तो और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे अब पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। नहीं देखो राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो कर लेंगे इंशाअल्लाह। गोलियों की बात करने वाले ने TLP के धरने पर गोलियां चलाई थी। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग गलत मशवरे देते रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जेलों में थी। इक़्तिदार मिलते ही इन्होंने टोका चलाया, मुखालफीन को गाजर मूली की तरह काटा। PTI ने गालम गलोच के बयानिए की रिवायत डाली, मुआशी तरक्की के सफ़र में हमारे साथ हिस्सा डालें। इंतकाम की सियासत से चीज़ों को देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे।